ओम शांति। जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। যতখানি समय मिलबे एकांते गिए स्मरणेर यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। যখন তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে তখন এই যাত্রা পূর্ণ হয়ে যাবে। बाप कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। বাবা বলছেন যেমন আমি অতি মিঠা ঠিক এই রকম বাচ্চাদেরকেও মিঠা বানিয়ে দিই। देवताएं बहुत स्वीट है, देवतारा अनेक मीठा। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। তোমরা বাচ্চারা এখন मीठा হওয়ার पुरुषार्थ করছো। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। যে আত্মা অনেকের কল্যাণ করে, যার মধ্যে শয়তানি কোনো ख्याल নেই, সেই আত্মা स्वीट। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। সেই আত্মার উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয় এবং ওই আত্মার পূজা হয়। तो बाप बैठे समझाते हैं इस शरीर का मालिक है आत्मा। बाबा बसे बोझाচ্ছেন এই শরীরের मालिक आत्मा। ये पहले समझना चाहिए। এই কথা প্রথমে বুঝতে হবে, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। কেননা এখন বাচ্চাদের জ্ঞান মিলেছে। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। प्रथम प्रथम बोझो आमी आत्मा। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। शरीरेर माध्यमे आत्मा काज करे एवं अभिनय करे। ऐसे ऐसे ख्यालत और कोई मनुष्य को आते नहीं है। এইভাবে ख्याल কোনো মানবের আসে না, क्योंकि देह अभिमान में है। কেন ख्याल আসে না? কারণ देहेर अभिमाने। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ। এখন এই ख्याले বসানো হয় যে আমি आत्मा, ये मेरा शरीर है, এটা আমার शरीर। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। আমি आत्मा परमपिता परमात्मार संतान। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। এই স্মরণ ঘড়ি ঘড়ি অর্থাৎ ক্ষণেকে ক্ষণেকে ভুলে যায়। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। प्रथमत सम्पूर्णभावे स्मरण करा दरकार। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। यात्राते যখন যেতে থাকে তো প্রথমত বলে চলতেই থাকো। तो तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। तो এখানেও परमात्माके स्मरण करतेই থাকো। याद नहीं करते तो गया यात्रा पर नहीं चलते। স্মরণ করছে না মানে যাত্রাতে চলছে না। देह अभिमान आता है। देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। देहेर अभिमाने যখন आत्मा चले आसे तो किछु ना किछु विकर्म हो ही जाए। ऐसे भी नहीं
मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं। বা বলছেন এমন নয় যে মানব সর্বদাই বিকর্ম করে, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती ना, इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। এই কারণে বাবা বলছেন বাবার স্মরণের যাত্রায় যেন ঢিলা না হয়ে যাও। एकांत में बैठे अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। एकांते বসে বিচার সাগর মন্থন করে বাবা বলছেন পয়েন্ট বার করো। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, কত সময় বাবার স্মরণে থাকবে। मीठी चीज की याद पड़ती है ना, मीठा जिनिसेर स्मरण तो आसे ना। तो बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुँचाते हैं। বলছেন এই সময় সকল মানব মাত্রকে एके অপরের नुकसानी হয়ে যায়। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं ही नहीं। तो टीचर माना तो टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला है ना। तो बाबा बोलছেন टीचर कोई खराब होते ही नहीं, टीचर माना तो टीच करने वाला ना, मैनर्स सिखाए ना। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते उनकी चलन भी अच्छी होती है। जे आत्मा धार्मिक मनोभावेर হয় মানে অনেক ভালো সংস্কারের হয়। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी बहस संग लग जाता है। अर्थात लौकिक बाबा यदि शराब अर्थात मद बिड़ी বা আরও অনেক কিছু নেশাযুক্ত কিছু করে তো সেই রং আর কি বাচ্চার মধ্যে এসে যায়। তো इसको कहेंगे खराब संग, একে বলা হবে খারাপ সঙ্গ। क्योंकि रावण राज्य है ना, কেননা रावण राज्य, राम राज्य था तो जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य ছিল অবশ্যই, কিন্তু কিভাবে কেমন করে স্থাপন হয়েছিল বলছেন এই যে আশ্চর্যজনক মিঠা কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। বলছেন বাবার স্মরণে থেকে তোমরা পবিত্র হয়ে অন্য আত্মাদেরকেও পবিত্র বানাতে থাকো। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं, शिव बाबा नूतन सृष्टिते आसे ना। सृष्टि में मनुष्य जानवर खेती बाड़ी आदि सब होता है। सृष्टिर मध्य की है मानव जंतु जानवर खेती बाड़ी तो अर्थात चाषबासेर जे किछु जा किछु प्रयोजन सब किछुई है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना, मानवेर जन्य सब किछु चाय ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है, प्रलय होती ही नहीं। तो बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। বাচ্চাদেরকে আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত খেয়ালের মধ্যে থাকতে হবে। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मानवेर बुद्धिते अनेक प्रकारेर चित्र स्मरणे आसे। मेले मलाखारे याद आते हैं, अनेक प्रकारेर चित्र मेलाय जाबे तो मेलाय कत किछु देखेछे सेगुलोও स्मरणेर मध्य चले आसे। वह सभी है हद के और तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, है ना। दुनियाते हदेर सब किछु यादे आसे, तुम्हादेर होच्छे बेहद, बेहदेर स्मरण, बेहदेर खुशी और बेहदेर धन। बेहद का बाप है ना, अर्थात विश्व पिता ना,
हद के बाप से सब हद का मिलता है। हदेर बाबार काछ थेके सब किछु हदेर मेले। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता। तो सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है। बाबा बोलছেন सुख मिले धन थेके। আর ধন তো ওখানেই মানে সত্য যুগে অপার ধন থাকবে, অর্থাৎ সত্য যুগে অপার ধন সম্পদ থাকবে। सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे फिर बनना है। এখন আমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা শতপ্রধান ছিলাম, फिरे शतप्रधान होते होबे। ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नाम बार बार है। এই কথা এখন আমরা জানছি এবং আমাদের মধ্যেও নাম বারবার। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। वह जो बहुतों का कल्याण करते हैं। कौन आत्मा स्वीट হবে এবং উঁচা পদ পাবে? যে आत्मा अनेक आत्मार कल्याण करबे। बाप भी स्वीट टेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते। बाबा होच्छे स्वीट टेस्ट, तो সেই জন্য সবাই परमात्मा बाबा के स्मरण करे। सत्य युग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। तो इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। सत्य युगे कोनो शैतानी कथाबार्ता থাকবেই না। এতখানি ऊंच पद जे पाए ও অবশ্যই এখানে पुरुषार्थ করবে। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो और तुम्हारे लिए तो जैसे काल की नई दुनिया सुखधाम होगी। বা বলছেন তোমাদের জন্য তো মনে হচ্ছে কালকেরই সুখ দুনিয়া, নূতন দুনিয়া, সুখের দুনিয়া হবে। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। मानवेर জানাই নেই যে শান্তি কবে ছিল। कहते हैं विश्व में शांति हो। কি বলে যে বিশ্বতে শান্তি যেন হয়। तो तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারা জানো যে বিশ্বতে শান্তি ছিল যেটা তোমরা বাচ্চারা এখন স্থাপন করছো। अब ये सभी को समझाए कैसे? এটা সকল आत्माके বোঝাবে কি করে? विश्व में शांति हो इसके लिए ररी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। विश्वते शांति হোক এর জন্য মানব চিৎকার করতে থাকে, কারণ বিশ্বতে অশান্তি অনেক। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देखा ना। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। এই যে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র যাদেরকে আমরা প্রতিটা মুহূর্তেই দেখছি যে চিত্রগুলো, তো বাবা বলছেন এদের যখন রাজত্ব ছিল তখন বিশ্বতে শান্তি ছিল। तो उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें है और कोई नहीं जानते। तो सभी आत्माएं पुकारती है तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनियाते सकल आत्मा पुकारছে ডাকছে আর তোমরা এখানে বিশ্বতে শান্তি স্থাপন করার পুরুষার্থ করছো। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। যারা বিশ্বের মধ্যে শান্তি চাইছে তাদেরকেই তোমরা শোনাও যে ভারতেই শান্তি ছিল। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी।
अब नरक है। तो नरक कली युग में अशांति, क्योंकि धर्म अनेक है। नरक হচ্ছে কলি যুগ, আর যেখানে অশান্তি। কেন? কারণ এখানে ধর্ম অনেক। और दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती। मनुष्य भी मेले मलाखारे आदि पर जाते, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। এখন তোমরা বুঝতে পারছো থেকে কেউ পাবন হতে পারে না। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। তোমরা বাচ্চারা এটা বোঝো যে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছে, এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है और वह हमको पढ़ाते, हम आत्माएं पढ़ रही है। তোমরা এটা জানো যে পরম পিতা পরমাত্মা হচ্ছে বিন্দি, আর সেই বিন্দি বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা আমাদেরকে পড়াচ্ছে। তো আমরা আত্মারা পড়ছি, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। আমি যে আত্মা যে জ্ঞান প্রাপ্ত করছি বা যে জ্ঞান মিলছে সেই জ্ঞান আমি অন্য আত্মাদেরকে দিই। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। এই স্মৃতি তখনই স্থির হবে যখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করব। याद में बहुत कच्चे है, झट देह अभिमान आ जाता है। বাবার স্মরণে আত্মা কাচ্চা হয়ে আছে, তো সহজেই দেহের অভিমানে চলে আসে। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी हर प्रैक्टिस करो। हम आत्मा इनको सौदा देते, हम आत्मा व्यापार करते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করাতেই লাভ আছে। आत्मा को ज्ञान है हम যাত্রা पर है। आत्मार ज्ञान আছে যে আমি যাত্রাতে যাচ্ছি। कर्म तो करना ही है ना, कर्म तो करते ही হবে না। बच्चों आदि को भी संभालना है। আর যেহেতু সংসারে আছি তো বাচ্চা আদিকেও সামলাতে হবে। धांधा धोरी भी करना है, और धांधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, ये बड़ा मुश्किल है। বা বলছেন ধান্দাধরি করতে হবে এবং ধান্দাধরির মধ্যে বাবার স্মরণ রাখবে এবং নিজেকে আত্মা মনে করবে। তো বাবা বলছেন এটা হচ্ছে মুশকিল। बाप कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना है। শিব বাবা বলছেন কখনো কোনো উল্টা কাজ করো না। सबसे बड़ा पाप है तंग करना। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। বাবা বলছেন তোমরা পাবন হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে থাকো, তার यादगार হচ্ছে राखी बंधन। आगे तो पाए पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आगे ब्राह्मण लोकेरा की करतो राखी बांधतो। आजकल तो राखी भी कितनी फैंसीबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, अर्थात संगम जुगे पवित्रतार प्रतिज्ञार कथा। तो तारी कारणे राखीर उत्सव पालन হয়। अभी ये अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। এখন সকলের অন্তিম জন্ম। তো বাবা বলছেন হে आत्माएं पवित्र হও। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? बाबा जे बोलছে बाबार কথা কি মানবে না? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं
मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। जन्मों जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। तो बाप गारंटी तब करते जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। যখন গ্যারান্টি করো যে বাবা আমি তোমাকেই স্মরণ করব, इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। এতখানি স্মরণ করো যে শরীরের ভান যেন না থাকে। सन्यासियों में भी कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते। বলছেন সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কোনো সন্ন্যাসী অনেক তীখা এবং পাক্কা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তো তারাও বসে বসে শরীর ছেড়ে দেয়। ইহা तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है। এখানে তো বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন পাবন হয়েই যেতে হবে। वह तो अपनी मत पर चलते, ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते एक भी वापिस नहीं जा सकता, कायदा भी नहीं। যে আত্মা শরীর ছেড়ে দিচ্ছে, যে পরমধামে চলে যাবে, বলছেন একজনও যেতে পারে না এবং কায়দাও নেই। ঝাড় বৃদ্ধি কো জরুর পানা है, ঝাড় বৃদ্ধিকে অবশ্যই পাবে। তো যে আত্মা শরীর ছাড়বে অর্থাৎ এই পুরানো দুনিয়াতেই থাকবে, আবার অন্য একটা নাম রূপ ধারণ করে অভিনয় করবে। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य है कलयुग में, तुम दैविक संप्रदाय बन रहे हो। प्रत्येक मानव এখন কলি যুগে আর তোমরা दैविक संप्रदाय আছো। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। যেসব আত্মারা তোমাদের ধর্মের হবে তো তারা আসতে থাকবে। देवी देवताओं का भी वहाँ सिचरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर निकल आएंगे। देवी देवतार आत्मादेर सिजरा আছে, তো অনেক আত্মা অর্থাৎ দেবী দেবতার আত্মারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে, তো তারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করার পরে এখানে চলে আসবে। जरूर वह अपनी जगह भरने के लिए फिर आ जाएंगे। অবশ্যই তারা নিজের জায়গা ভরার জন্য এসে যাবে। ये बहुत मोहिन बातें है, बहुत अच्छे थी, आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। বাবা বলছেন অনেক ভালো ভালোই ছিল, তারা আসবে যারা অন্য ধর্মে চলে গিয়েছে, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे ना। अच्छा, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो, ये है सर्व उत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। এই সময় বাবা আর বাচ্চারা আধ্যাত্মিক সেবাতে আছে। कोई गरीब को धनवान बनाना इहो रूहानी सेवा है। कोनो गरीबके धनवान बानानो এটা হচ্ছে आध्यात्मिक सेवा। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। बाबा যখন कल्याण करे तो বাচ্চাদেরও मदद करते হবে। जो बहुतों को रास्ता बताते वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। যে আত্মা অনেককেই রাস্তা বলে তো সে অনেক ऊंचा चढ़ते থাকে। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। বাবা বলছেন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে কিন্তু চিন্তা নেই,
কেন? কারণ তোমাদের दायित्व बाबा ऊपर। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता समझा जाता कल पहले मिसल। बाबा पुरुषार्थ अनेक जोरे कराচ্ছে এবং যে ফল মিলবে তো কি ভাবতে হবে? কল্পে কল্পে যে ফল এসেছে সেইভাবেই ফল আজকের এসেছে। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिकर मत करो। बाबा बच्चाদেরকে বলছেন बच्चा चिंता करो ना, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा ना। বলছেন সেবাতে মেহনত করো। যদি যে আত্মা আসে না থাকে তো তাহলে বুঝতে হবে সে এই কুলের নয়। তো तुम भल कितना भी माथा मारो, তুমি তার প্রতি যতই প্রচেষ্টা করো, तुम्हारा माथा खपाएंगे कोई जास्ती, তাই না? তোমাদের মাথা কি করবে? খারাপ করবে কেউ জাস্তি, অনেক বেশি। तो बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। হ্যাঁ, বাবা বলছেন যখন দুঃখ বাড়তে থাকবে তখন সবাই চলে আসবে, তোমাদের কোনো কিছুই ব্যর্থ যাবে না। तुम्हारा काम है রাইট বাতানা, তোমাদের কাজ হচ্ছে যেটা সঠিক সেটা বলা। শিব বাবা कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे বিকর্ম বিনাশ होंगे। শিব বাবা এটা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। ऐसे बहुत कहते भगवान जरूर है, এই রকম অনেকেই বলে ভগবান অবশ্যই আছে। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिकर नहीं करनी, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हर प्रकारेर पुरुषार्थ करो, चिंतार कोनो कथा नेই, কারণ আমাদের দায়িত্ব স্বয়ং ভগবান বাবা নিয়েছে, তো আমার কোনো কিছুই ব্যর্থ যাবে না, এইভাবে এতখানি নিশ্চিন্ত থাকো। বাপ সমান বহুত বহুত সুইট বন্যা, অর্থাৎ ভগবান বাবার সমান অনেক অনেক মিঠা হও। অনেकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। অনেক আত্মার কল্যাণ করো, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র অবশ্যই হও। ধান্দা आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। ধান্দা आदि করে এই অভ্যাস করো আমি आत्मा। पवित्री का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। সংসারের বিস্তার হওয়ার সত্ত্বেও বিস্তারকে সমেটনের মানে গুঠানোর আর উপরাম থাকার অভ্যাস করো। अभी अभी স্থূল কার্য कर रहे, अभी अभी অশরীরী हो गए। এখনই স্থূল কাজ করছি আর এক সেকেন্ডের মধ্যে এখনই অশরীরী আত্মা হয়ে যাচ্ছি। ये অভ্যাস ফরিস্তাপন का সাক্ষাৎকার कराएगा। এই অভ্যাস যখন তুমি করবে তো এই অভ্যাস ফরিস্তাপনের সাক্ষাৎকার করাবে। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। বাবা বলছেন উঁচা স্থিতিতে থাকার কারণে ছোট ছোট কথার ব্যক্ত ভাবের অনুভব হবে। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। যত তুমি ওপরে যাবে তো নিচাপন নিজে থেকেই ছুটে যাবে। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। এতে মেহনতও বেঁচে যাবে, সময় বেঁচে যাবে, সেবাও ফাস্ট হবে। तो बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कोई कार्य कर सकती हो। বুদ্ধি এতখানি বিশাল হবে যে একই সময়ে অনেক প্রকারের কাজ করতে পারবে।
खुशी को कायम रखने के लिए आत्मारूपी दीपक में ज्ञान का घी तो रोज डालते रहो। খুশিকে সঞ্চয় করে রাখার জন্য আত্মারূপী দীপকে ज्ञानरूपी घी प्रतिदिन दाओ। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। বাচ্চার প্রতি বাবার অনেক ভালোবাসা আছে, সেই জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বলে बच्चा তুমি যেমন যেরকম আমার। ऐसे आप भी सदा प्यार में लफलीन रहो। এই রকম তুমিও সর্বদাই ভালোবাসাতে লাভলীন থাকো। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। কখনো অসত্য রাজ্যের প্রভাবে এসো না। श्रेष्ठ भाग्यों की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। भाग्य लेखार जे श्रेष्ठ कलम সেই কলম বাবা তোমরা যে বাচ্চা তোমাদের হাতে দিয়েছে। तो आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। বলছে তুমি যতখানি পারো তোমার ভাগ্য তুমি বানিয়ে নিতে পারো। ओम शांति।